आज हम क्लास 10th के हिंदी के गोधूली भाग 2 के 6 नंबर एक्सरसाइज जो बहादुर हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि इसमें क्लास 10th के गोधूली भाग 2 6 नंबर एक्सरसाइज जानेंगे बहादुर, जिसके पूरे व्याख्या के बारे में जानेंगे। इनके लेखक अमरकांत जी हैं। इनके लेखक अमरकांत जी हैं जो ये हैं, और इनके कुछ परिचय है जिनके बारे में जानेंगे हम लोग, और इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इनके लेखक का नाम है अमरकांत जी। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। लेखक के परिचय के बारे में अगर जानते हैं तो अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी में बलिया जिला के नागरा गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी में 79 वर्ष के उम्र में इलाहाबाद में इनका मृत्यु हो गया था। इनके बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो ये जानेंगे कि इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया में पाई। स्वाधीनता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1946 ईस्वी में इन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज से बलिया से इंटरमीडिएट किए। उसके बाद इन्होंने बीए करने के लिए इलाहाबाद चल गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा पास करने के बाद आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादिका विभाग में संबंध रहे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इनके परिचय के बारे में। तो इनका परिचय कुछ खास नहीं है। इनके रचना देखेंगे। रचना इनका है कि कुछ महत्वपूर्ण रचना के बारे में अगर जानते हैं तो हम जानेंगे कि जिंदगी और जोक है। दूसरा अगर जाने तो देश के लोग। तीसरा मौत का नगर। अगर मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, कोले और उजले दिन, कथा सुख जीवी, बीच की दीवार, ये सारे इनके मुख्य जो लेखक अथी रचनाएं हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे इनके परिचय जानेंगे। तो इसमें परिचय हम लोग ये जानते हैं कि बहादुर एक लड़का होता है जो नेपाली लड़का है। ये नेपाली लड़का बिहार में आता है तो नौकरी के वजह से आता है, और ये लेखक के यहाँ, अमरकांत जी के यहाँ नौकरी पे यानी कि नौकर बन के रहता है। कुछ दिनों तक नौकरी का काम करता है, और इनके घर वालों के दुर्व्यवहार के कारण ये नौकरी छोड़ देता है। छोड़ करके फिर भाग जाता है, यानी कहीं दूर चला जाता है। और उसी के बारे में हम लोग पूरी कहानी जानेंगे। शुरुआत जब करते हैं तो ये हम लोग जानेंगे क्या कि प्रस्तुत पाठ, यानी कि ये जो पाठ है ये बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ है। ये पाठ बहादुर है जी, अमरकांत जी के द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें लेखक ने बहादुर के नाम एक नेपाली लड़का के रूप रंग के स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग और स्वाभिमान के मार्मिक वर्णन किया है। इन्होंने ये बताया है उस लड़के के बारे में कि एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष के उम्र के ठिकना चकैठा शरीर, गोरे रंग के और चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। कहते हैं कि वह सफेद नेकर आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग के पुराना जूता पहने हुए था। जब इनके यहाँ आए थे तब आने वाले पूरे दिन को वर्णन करते हैं, यानी पूरे इसके हुलियों को बताते हैं कि लेखक बताए कि एक 12-13 साल के एक लड़का था जो बहादुर था, जो 12-13 साल का एक लड़का था जो गोरे चिट्ठे था, चकैठा था, उसका शरीर भी अच्छे थे, गोरे रंग के था। उसका था कि उसका मुंह थोड़ा सा चपटा था। लड़के को देखा, उन्होंने देखा कि वो सफेद निकर पहने हुए था और आधे बाह वाले बाह कटी वाला जो कमीज शर्ट पहने हुए था, भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। कहता है कि उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधे हुए था। एक स्काउट की तरह एक जो रुमाल होता है, रुमाल अपने गले में बांधे हुए था। कहता है कि परिवार के सभी सदस्य उसे पौने दृष्टि से देख रहे थे। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, यानी लेखक को नौकर को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। लेखक बहुत पहले से ही चाह रहा था कि हम एक नौकर रखें, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदारों के घर में नौकर था। उनके बड़े भाई और उनके रिश्तेदार जो थे उनके घर में नौकर रहता था, इसलिए इनको भी मन था कि हमारे घर भी एक नौकर हो। था कि उनकी भाभियाँ रानी की तरह रहती थी और चरपाइयाँ तोड़ती थी, यानी खटिए पे यानी चरपाई पे पलंग पे रहती थी, और नौकर काम धाम करने का काम करता था। जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर के रात तक परेशान रहती थी। इसलिए लेखक के साले ने उनके घर में एक नौकर लेकर के आया।
तथा कि वह नेपाल का था तथा बिहार के सीमा पर, नेपाल तथा बिहार के सीमा पर रहता था, तथा कि उसका बाप युद्ध में मारा गया था। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। वह कथा कि गुस्सैल स्वभाव की थी। उसकी माँ जो थी उसके गुस्सैल स्वभाव की थी, यानी गुस्सा ज़्यादा करती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था। बहादुर जिस कारण माँ उसे मारती थी। कहता है कि एक दिन गाय चराने के लिए पशुओं को लेकर गया, तथा एक दिन चराने के लिए पशुओं को उसने कहा, लेकिन उस भैंस को उसने बहुत मारा, जिसको उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। कहता है कि उसके घर में एक भैंस था और भैंस को चराने के लिए बहादुर को भेजा गया, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के डर की वजह से वो बाहर जाता है भैंस चराने के लिए और उधर ही बहुत मार पीटता है, यानी मार मारता है। मार खाकर भैंस भाग करके और उसकी माँ के पास पहुंच जाता है, यानी पहुंच गई। कहता है कि भैंस के मार के काल्पनिक अनुमान लगा करके, उसकी माँ है जो भैंस की मार को काल्पनिक अनुमान लगाया कि वो लगता है कि बहादुर इसे मारता है, और मारा, ये अनुमान लगाकर उसकी निर्दयता की और जाई गई और बहादुर की पिटाई कर देती है। जैसे बहादुर की पिटाई होता है तो लड़के का मन माँ से हट गया। कहता है कि मार से हट गया। उसने माँ के रखे रुमाल में से 2 रुपये निकाले और वहाँ से भाग गया। कहता है कि 6 मील दूर बस स्टेशन पहुँच गया। कहता है वहाँ उसकी भेंट लेखक से होती है, वहाँ उसकी भेंट लेखक से होती है। लेखक ने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक ने उसका नाम दिल बहादुर बताया। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर गया। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया और वह अब दिल बहादुर से बहादुर बन गया। बहादुर अति हंसमुख स्वभाव के लड़का था। कहता है कि मेहनती लड़का था, वह हर काम हंसते हुए कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसकी वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण था। कहता है कि निर्मला ऐसे नौकर पा करके अपने आप के धन्य समझती थी, इसलिए वह आंगन में खड़ी होकर के पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। मैं दूसरी औरतों की तरह भाती नहीं हूँ, मैं तो नौकर चाकर को भी अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों में पोछा लगाना, चाय बनाना तथा पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना आदि। बहादुर सीधा साधा तथा रहम दिल बालक था। अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम न करने का आग्रह करता था और दवा खाने का समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता। कहता कि वह कृतज्ञ बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती। माँ जब पूछती है कि तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती, तो दिल बहादुर कहता है कि माँ बहुत मुझे मारती थी, इसलिए अपनी माँ का याद नहीं आती, परंतु माँ के पास पैसा भोजन के संबंध में उसका उत्तर था। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान था। कहता है कि उसकी मस्ती का पता तब चलता है जब रात का काम समाप्त करने के बाद एक टूटी खाट पर बैठ जाता तथा नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता और कुछ देर तक देखने के या खेलने के बाद वह धीमे से स्वर में गुनगुनाने लगता था। कहता कि उसकी पहाड़ी गानों से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। उसकी गीत को सुनकर
लेखक को लगता है कि जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगे, क्योंकि उसने या उनके यहाँ नौकर था। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए थे। मामूली काम के लिए बहादुर की पुकार होने लगी, जिससे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। बड़ा लड़का किशोर ने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिए। वह नौकर के बड़े अनुशासन में रखना चाहता था। कहता था कि इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसको बुरी बुरी गालियां देती और मारता भी था। कहता है समय बीतने के साथ ही लेखक के मनोस्थिति भी बदल जाती। लेखक के मनोस्थिति भी बदल जाती। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता। उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला से मार खाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे, जिस कारण बहादुर से अधिक गलतियां होने लगती। कहता है कि लेखक यह सोचकर चुप रहने लगे कि नौकर चाकर के साथ मारपीट होना स्वाभाविक है। इसी बीच एक दूसरी घटना घट गई। कहता है कि लेखक के घर कोई रिश्तेदार आता है। उनके भोजन के लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। कहता है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है। कहता है कि अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपये गुम होने के बात कह करके घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। बहादुर के सिर दोष मढ़ा जाता है। कहता है कि बहादुर के सिर पर ये जो गलती होता है ये मढ़ दिया जाता है। लेखक को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसे पड़ा देखता तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया करता था। लेकिन किंतु रिश्तेदार के यह कहने पर कि नौकर चाकर चोर होते हैं, लेखक ने उससे कड़े स्वर में पूछा, तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? उसने निर्भावता पूर्वक से उत्तर दिया, नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ जाता है, काला पड़ गया, लेकिन लेखक ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया कि ऐसा करने से बता देगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसी समय रिश्तेदार साहब ने बहादुर का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट कर ले गया और जैसे पुलिस को देने जा रहे हो। फिर भी उसने पैसे लेने की बात स्वीकार नहीं की, तो निर्मला भी अपने रोब जमाने के लिए 2-4 तमाचे जड़ दिए। बस इसी घटना के बाद बहादुर काफी डांट खाने के लगा और किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया। एक दिन बहादुर घर वहां से भाग निकला। लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छा गई थी। निर्मला चुपचाप आंगन में सिर पर हाथ रख करके बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले रखे हुए थे। कहता सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे। निर्मला अपने बदकिस्मती का रोना रो रही थी। लेखक बहादुर का त्याग देख करके भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसने अपना तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूते सब कुछ वहीं छोड़ गया था, जिसने बहादुर के अंदर के दर्द का पता चलता है। वह गरीब होते हुए भी आत्माभिमानी था। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह मां से दुखी था तथा अब उसने घर का त्याग कर दिया।